तो दोस्तों, आप लोगों का पूर्वांचल क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग गॉस जैकोबी मेथड पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग आज ये देखेंगे कि हम लोग गॉस जैकोबी को उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए फिर समझते हैं। इसका वर्किंग रूल पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या वर्किंग रूल से आपको ईजिली समझ में आएगा कि हम लोग आगे के स्टेप्स कैसे सॉल्व करने हैं, आंसर कैसे आएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को तीन इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, मेन मोटिव कि ये वाला A11 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे ये बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों आप ऐड करेंगे नंबर, ये चीज़ बड़ा होना चाहिए। वैसे ही आपको ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए। वैसे ये दोनों ऐड करें फिर ये बड़ा होना चाहिए, तो डायगोनल नंबर्स आपके बड़े होने चाहिए। तो फिर आइए देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या होगा, A11 है, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया हूँ कि ये दोनों नंबर प्लस होना चाहिए। तो फिर आगे का प्रोसेस क्या है इसका, आपको क्या है ना, x के वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये आप b के इस साइड ले जाएंगे, इसके इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों नंबर तो आपको पता है ये प्लस है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब x के वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो इसको A11 है, वो A11 आपका अपॉन में चला जाएगा। आइए आगे भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उससे भी आपको ईजिली समझ में आएगा। तो आइए फिर वो इक्वेशन आपका बन चुका है, ठीक है। x=1/A11 B1, जैसे देखिए B1 इधर है, माइनस A12 जैसे मैंने आपको समझाया था, इसको इधर ले जा रहे हैं, फिर इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। ये माइनस में आ गया। ये पहले एक x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। फिर दूसरे में भी ऐसे ही वैल्यू जगह y है, ये डायगोनल है और कुछ नहीं, वैसे आपको डायगोनली यूज़ करना है। इसको माइनस में ले, ये प्लस में है तो इसको इधर माइनस में, ये भी माइनस में जा रहा है, फिर A12 ये अपॉन में आ जाएगा, वैसे ये वाला भी, ठीक है। आपको ऐसे ही इक्वेशन ये तीनों बन रहे हैं। तो अब आगे क्या प्रोसेस है, आइए फिर इधर देखते हैं। आगे क्या प्रोसेस है हम लोग का कि जो इसको x0, y0 और z0 आपको जीरो होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। ये तीनों आपका जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो, तो जीरो जीरो करने पे आपका आगे का प्रोसेस सॉल्व होने में ईजिली पड़ेगा। आइए फिर क्वेश्चन से समझा जाए। तो मेरे दोस्तों आइए फिर नए क्वेश्चन पे समझा जाए। पहले ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है 6x + 2y - z = 4। ये पहला आपका इक्वेशन आपका देखिए, तो ये है पहला इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन बन गया आपका x + 5y + z = 3, ठीक है। आपका इसलिए आपका बन रहा है 2x + y + 4z = 27। आपको तीन इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन में तीन इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आगे की जो प्रोसेस वो आपको खुद करना होगा। अब कैलकुलेटर इसमें ये सब क्वेश्चंस में कैलकुलेटर की बहुत मदद होगा कि आपको इजीली आंसर्स फाइंड करने में कंफर्टेबल पड़ेगा। अगर कैलसी नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेट आंसर्स तो आ जाएंगे, बट ये थोड़ा सा पॉइंट का दिक्कत होता है ये सब क्वेश्चंस में। आइए फिर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये दोनों नंबर का, ये दोनों जब नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ा निकल रहा है, हाँ डायगोनल, ये दोनों ऐड कर रहे हैं आप, तो ये कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। x नहीं इधर सामने नहीं तो 1 माना जाता है। आपको पता भी होगा, आप प्रीवियस भी क्लासेस में पढ़े होंगे, अपने 12th में भी पढ़े होंगे। तो ये तो इसलिए है, तो इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ा होना चाहिए। तो वैसे ही इसको, और फिर जैसे मैंने बताया था, इसको अपॉन में हो जा रहा है, ये फिर अपॉन में हो जाएगा, ये 4 अपॉन में हो जाएगा, फिर ये आपको ईजिली देख रहे हैं इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो लेना है। गॉस जैकोबी में आपको जीरो लेना है, ये सब वैल्यू स्टार्टिंग में। देखिए इधर देखिए पहला इटरेशन, कोई स्टेप सॉल्व करे तो वो हो गया ना इटरेशन। तो कुछ में दिया रहता है कि कितने इटरेशन में सॉल्व करना है, अगर नहीं दिया है तो आप मतलब मैक्सिमम जब तक वैल्यू आप वो भी आगे बात किया जाएगा। आइए फिर देखा जाए ना। तो ये जीरो ले रहे हैं, स्टार्टिंग में वैसा बात हुई थी कि जीरो लेना है हम लोग स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जीरो ले लें, यहाँ पे जीरो ले लें, यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले जीरो लेना है। पहला इटरेशन क्या है, मिन मोटिव क्या है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू, z की वैल्यू जीरो ले रहे हैं आप। 1/4/6 कर रहे हैं तो 0.64 आ रहा है। फिर ये 3, ये तो B1 है ना, B1 B2 B3, तो अब इतना कुछ है। फिर सेकंड स्टेप में देखते हैं इटरेशन। अब कैल्शियम कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है पहले इटरेशन में, फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 27 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आ रहा है आपको इसलिए आ रहा है, ठीक है। ये x1 y1 z1, देखिए ये
सब बहुत काम आता है पहला इटरेशन, क्योंकि पहले इटरेशन में आगे जाके देखेंगे ना, इक्वेशन वाई नॉट था, अब वाई नॉट ही, देखिए सेकंड इटरेशन बात पलट दे रहा है, तुरंत पलटता है। फिर वाई वन में आ गया, फिर ये जेड वन, ये जेड जीरो था, ये जेड वन में आ गया, देखिए ये जेड नॉट था, ये जेड वन में आ गया, ये देखिए इधर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, हाँ कितना डिफरेंस। फिर यही दोनों वैल्यू इसमें आप डाल देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वही है, ये जो आप इधर फाइंड किए थे इक्वेशन वही है, बस इनके वैल्यूज़ को इधर इधर डालना है। ये सब आपको सेकंड इटरेशन हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन में देखते हैं क्या है। तो थर्ड इटरेशन में अब जो एक्स था, सॉरी जो वाई था, वाई वन था, अब वाई टू में आ गया, फिर ये भी वाई टू में आ गया, ये भी वाई टू, ये जो अब क्या था, जो वाई वन वाई टू की वैल्यू उसमें इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, कुछ नहीं करना है, बस वाई के इक्वेशन चेंज करना है, उनके अल्फ़ाबेट चेंज करना है, वाई टू में करना है, वाई थ्री में करना है, वाई फोर में करना है, वैसे ही देख रहे हैं आप इजली, ठीक है। अब वाई फोर में आप जब आ रहे हैं फोर्थ इटरेशन कर रहे हैं तो थर्ड की वैल्यू डाल देंगे इसमें, वही इक्वेशन, और ये देखिए, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके आ जाएगी, देखिए आप भी, ठीक है। ये दोनों मतलब ये दोनों वैल्यू मैच करें, जब तक आपको करना है जब तक वैल्यू मैच करें, ये देखिए 5, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं, पर पॉइंट तो चेंज होता ही है। फिर वही एक्स की वैल्यू ऐसे बोल दिया जाए, देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 2 आ गई। फिर आगे जो भी वैल्यू पॉइंट में आगे जाएगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से कर देंगे आप, -1 में आ गया, जेड के वैल्यू 5 आ गया, तो फिर आगे जो भी पॉइंट में जाएगा वो सब आपको वैल्यू अपने आप आता रहेगा, कैलसी में जैसे दिखेगा वैसे कर दीजिएगा। ओके फिर धन्यवाद, जैसा भी आपको वीडियो लगे समझ में आया उसका कमेंट कीजिए, ठीक है फिर।